हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे क्या होता है साइक्लिक कार्बन, यानी आप बोल सकते हैं क्या होता है बाबू चक्रीय कार्बन, उसके बारे में देखेंगे। और आज क्या देख लेंगे हम, आज देखेंगे हम कार्बन के रासायनिक गुण के बारे में। क्या देखेंगे, कार्बन के रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है कार्बन के परमाणु द्वारा या कार्बन के परमाणु लिख सकते हैं कि आइए देखते हैं कार्बन के चक्रीय यौगिक के बारे में। कार्बन के परमाणु आपस में चक्रीय रूप से जुड़े हों, चक्रीय रूप से जुड़े हों उसे कार्बन के चक्रीय यौगिक कहते हैं। कार्बन के चक्रीय यौगिक कहते हैं, क्या कहते हैं, चक्रीय यौगिक कहते हैं। क्या होता है चक्रीय यौगिक, देखिए जैसे कि आप क्या लिखते हो, ये क्या है, कार्बन के 3 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन के 3 परमाणु कैसे जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इसको क्या लिखते हो, तो इसको आप लिखते हो प्रोपेन। क्या लिखते हो, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है। और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन इसकी क्या कर दिया है, संयोजकता को पूर्ण कर दिया है, यानी ये क्या बन गया है, प्रोपेन बन गया है। क्या बन गया है बच्चा, प्रोपेन बन गया है। 3 कार्बन के लिए क्या उपयोग करते हैं, यानी ये क्या है, प्रोपेन है। क्या है, प्रोपेन है। बस इसी को अगर आप क्या कर दे रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर दे रहे हैं, किस ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर दे रहे हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं, कार्बन के साइक्लिक यौगिक। जैसे कि ये भी तो क्या है, इसमें क्या है, 3 कार्बन के परमाणु है। कितने परमाणु हैं, 3 तो। अब इनको क्या कर दिया हमने, साइक्लिक ऑर्डर में क्या कर दिया, जोड़ दिया। यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु से जोड़ दिया और क्या बना लिया है, ये बाबू बना लिया, आप बोल सकते हो कि साइकिल बना लिया, एक तो साइकिल बना लिया, यानी क्या बना दिया, गोला बना लिया है, गोला बना लिया है। अब क्या करो बाबू, इसकी संयोजकता पूरी कर दो। क्या हो गई, इसकी संयोजकता पूरी हो गई। देखिए ये कार्बन के 4 बंध बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों इसकी संयोजकता क्या पूरी कर देगी, हाइड्रोजन पूरा कर देगा। हाइड्रोजन क्या किया, इसका संयोजकता पूरा कर दिया। 3 कार्बन के लिए आप क्या लिख सकते थे, 3 कार्बन के लिए आप लिखते थे प्रोपेन, तो इसको क्या लिख दोगे बाबू, साइक्लोप्रोपेन। क्या है ये, साइक्लोप्रोपेन। आइए आगे लिखते थे आप 4 कार्बन के लिए ब्यूटीन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते थे, ब्यूटीन। और आगे ये अगर साइक्लिक फॉर्म में क्या कर दिया जाए, इनको लिख दिया जाए, ये क्या कर दिया गया है, साइक्लिक फॉर्म में इनको अरेंज कर दिया गया है। ये क्या बना रहे हैं, एक दूसरे से चक्रीय यौगिक बना रहे हैं। इनकी क्या कर दो, आप संयोजकता को पूर्ण करा दो, यानी हाइड्रोजन से क्या कर दो, इसकी संयोजकता को पूरा करा दो। तो ये एग्जाम्पल के रूप में आपको मिल जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या मिल जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। क्या मिल गया बाबू, साइक्लोब्यूटेन। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं हम कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म में क्या देखते हैं बाबू, तो आइए लिखते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म निम्न होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म
रासायनिक गुणधर्म निम्न होते हैं, जिसमें से पहला क्या लिख सकते हो आप बाबू, जिसमें से आप पहला लिख सकते हो दहन, यानी आप बोल सकते हो कि कंबंशन। क्या हो रहा है? कंबंशन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? दहन हो रहा है, दहन हो रहा है। दहन क्या होता है बाबू? दहन के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? दहन के बारे में हम लिख सकते हैं बाबू कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या हो बाबू, किसी कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाए, गर्म किया जाता है, और उसको क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की अधिकता में गर्म किया जाता है, उसे दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। क्या किया जाता है बाबू? उसे दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। दहन क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें क्या किया जा रहा हो, किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की अधिकता में क्या किया जा रहा हो बाबू, गर्म किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। आगे हम लिख सकते हैं कि कार्बन के सभी अवरूपों को गर्म करने पर या आप बोल सकते हो बाबू जलाने पर, गर्म करने पर या जलाने पर यह प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं? प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं? प्रकाश और ऊष्मा। कौन ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर रहा है? कार्बनिक यौगिक। यानी कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के? यानी कार्बन के अवरूप कितने प्रकार के थे? तो 2 प्रकार के। कार्बन के अवरूप कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। कौन कौन? असंतृप्त कार्बन और संतृप्त कार्बन। संतृप्त कार्बन को आइए यहाँ पे नोट में साथ साथ लिख लिया जाए कि संतृप्त कार्बन को अगर जलाते हैं तो नीली ज्वाला निकलती है, और असंतृप्त को क्या करते हैं? जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो क्या निकलती है बाबू? तो आप बोल सकते हो तो धुआं तथा लाल ज्वाला निकलती है। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। लीजिए, कार्बन को क्या किया गया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया है। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे, क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और साथ में क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा और प्रकाश। क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। क्या क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। दूसरा, मीथेन को जलाते हैं हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। मीथेन को यानी CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनेगा, और प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? प्रकाश और ऊष्मा। प्रकाश और ऊष्मा। क्या क्या उत्पन्न होगा? प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होगा। आगे क्या कर सकते हैं बाबू? आगे अगर आप क्या करते हैं बाबू, एथेनॉल को क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल यानी C2H5OH। C2H5OH को क्या कर रहे हैं? हम गर्म कर रहे हैं तो क्या बनेगा? किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा,
और क्या बनेगा बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, साथ में क्या उत्पन्न होगी, प्रकाश और उष्मा। प्रकाश और क्या उत्पन्न हो रही है, उष्मा उत्पन्न हो रही है। किसको जलाने पर, तो ये क्या है बाबू, इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बाबू, आप बोल सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं बाबू, दूसरा हम लिख सकते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, ऑक्सीकरण। आइए देखते हैं क्या होता है ऑक्सीकरण, उसके बारे में जानते हैं। तो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं बाबू, ऑक्सीकरण लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होता है बाबू, वह प्रक्रिया, क्या वह प्रक्रिया जिसमें, ऑक्सीकरण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो, तथा हाइड्रोजन का त्याग हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं बाबू, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीकरण कहते हैं किसे हो। तो वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, क्या हो, योग हो तथा हाइड्रोजन का क्या हो, त्याग हो, उसको आप क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। आइए कार्बन के ऑक्सीकरण के बारे में देख लेते हैं, कार्बन के ऑक्सीकरण कैसे होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो कार्बन के ऑक्सीकरण क्या होंगे बाबू, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपस्थिति में अगर क्या करवाया जा रहा है, विक्रिया करवाया जा रहा है, किसका, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन के यौगिकों का क्या किया जा रहा है बाबू, ऑक्सीकरण करवाया जाता है। किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपस्थिति में करवाया जाएगा। आइए लिखते हैं इसके बारे में, ऑक्सीकारकों कौन कौन होंगे, पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सीकारक कौन कौन है बाबू, पोटेशियम परमैंगनेट और P2Cr2O7, यानी इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। उपस्थिति में ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीकारक, यानी ये क्या करते हैं बाबू, ये क्या कर देते हैं लल्ला, तो ये क्या कर देते हैं, एल्कोहलों की क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं। ऑक्सीकारक यानी ये क्या कर देते हैं, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं बच्चा, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि क्या हो रहा हो, अगर क्या हो रहा हो, एथेनॉल, यानी एथेनॉल को क्या लिखते हो, C2H5OH, क्या करवा रहे हो बाबू, इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो, ऑक्सीकरण करवा रहे हो, यानी क्या करवा रहे हैं हम, ऑक्सीजन का योग करवा रहे हो, यानी ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या करवा रहे हैं हम, योग करवा रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा बाबू एथेनोइक अम्ल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एथेनोइक अम्ल मिल जाएगा, यानी CH3COOH मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, CH3COOH मिल जाएगा। साथ में क्या मिल जाएगा हमको, जल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा,
ये क्या है बाबू, एथेनोइक एसिड है। क्या है, एथेनोइक अम्ल है। क्या मिल गया है, एथेनोइक अम्ल। अब ये एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है। क्या है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या करवाते हैं बाबू, एथेनोइक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो क्या बनता है बाबू, एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, एसिटिक अम्ल यानी CH3OOH बनता है। क्या बनता है, CH3OOH बनता है। साथ में क्या बन जाएगा बाबू, जल बन जाएगा। यानी इसको क्या बोल सकते हो, एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। ये अभिक्रिया क्या हो गई, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई। यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है बाबू, योगात्मक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। योगात्मक अभिक्रिया में आप पढ़े हो कि क्या करता है बाबू, कोई ना कोई अणु अगर किसी दूसरे अणु से जुड़ जाता है या यौगिक जुड़ से जुड़ जाता है और नया यौगिक बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आइए योगात्मक अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं क्या होता है योगात्मक अभिक्रिया। तो लिखते हैं योगात्मक अभिक्रिया को। तीसरा क्या है बाबू, योगात्मक अभिक्रिया। क्या, योगात्मक अभिक्रिया। तो लिखिए, एक योगात्मक अभिक्रिया में लिख सकते हैं वे अभिक्रिया जिसमें कोई दो यौगिक जुड़कर किसी एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है बाबू, वे अभिक्रिया जिसमें कोई दो यौगिक जुड़कर किसी एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण क्या दे सकते हो आप बाबू, तो उदाहरण में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, आप बोल सकते हो पैलेडियम और निकिल की उपस्थिति में होगी। क्वेश्चन में लिख लीजिए, यह अभिक्रिया पैलेडियम या निकिल के उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में होगी, पैलेडियम या निकिल के उपस्थिति में होगी। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, तो यह अभिक्रिया पैलेडियम या निकिल के उपस्थिति में होगी। आइए आगे लिखते हैं बाबू इनके एग्जाम्पल्स। जैसे आप बोल सकते हो कि एथिलीन को क्या कर दिया जाए बाबू, एथिलीन को क्या कर दिया जाए, एथिलीन की अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये लिख लिया आप, एथिलीन क्या लिख सकते, सूत्र क्या होता है एथिलीन का, तो एथिलीन का सूत्र होता है CH4।
C2H4। ये क्या होता है एथिलीन की अभिक्रिया, ये क्या है एथिलीन, एथिलीन है, एथिलीन है। एथिलीन को लिखिए C डबल बॉन्ड CH2 और H2। इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, इसके साथ। क्या किया जा रहा है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ये किस में बदल जाता है, तो ये किस में बदल जाता है बाबू, तो आप बोल सकते हो ये एथेन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, एथेन में, यानी C सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी 3H4, ये CH होना चाहिए यहाँ पे, आई थिंक CH2 है, CH2, ये CH2 है, ये किस में बदल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में, इसमें बदल जा रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में। इसको क्या कहते हैं और इनको क्या कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, एथिलीन कहते हैं, एथिलीन कहते हैं। और उनको क्या कहते हैं, तो उनको आप बोल सकते हो, उनको हम क्या कहते हैं बाबू, उनको कहते हैं एथेन। उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेन, एथेन कहते हैं। एथेन में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। आइए आगे देखते हैं, योगात्मक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानते हैं। योगात्मक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानते हैं, क्या होती है योगात्मक अभिक्रिया के प्रकार, या कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जानते हैं। आइए आगे हेडिंग डालते हैं, योगात्मक अभिक्रिया के प्रकार। योगात्मक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं, लिखिए योगात्मक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, जिसमें से आप पहला क्या लिख सकते हैं बाबू, जिसमें से आप पहला लिख सकते हैं कि क्या हो रहा हो बाबू, हैलोजन का संयोग हो रहा हो। क्या हो रहा हो, हैलोजन का संयोग, यानी ये क्या लिख सकते हो बाबू, एथिलीन में ये हैलोजन का संयोग। एग्जाम्पल लिखिए, हैलोजन का संयोग। हैलोजन के संयोग में लिखते हैं हम, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होता है डेफिनेशन, हैलोजन के साथ एथिलीन का योग होने पर क्या बनता है, इसका डाई हैलाइड बनता है। यानी एथिलीन का हैलोजन के साथ, हैलोजन के साथ अभिक्रिया होने पर, अभिक्रिया होने पर, अभिक्रिया होने पर एथिलीन का, एथिलीन का क्या बनता है बाबू, एथिलीन का डाई हैलाइड बनता है। होने पर एथिलीन का डाई हैलाइड, एथिलीन का डाई हैलाइड बनता है, बनता है। एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यानी ये क्या है बाबू, एथिलीन का किसके साथ करवा दो अभिक्रिया, Cl2 की। ये क्या है, हैलोजन है। क्या ये हैलोजन है। हैलोजन क्या होते हैं बाबू, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हैलोजन। कौन कौन होते हैं हैलोजन, तो आप बोल सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या है, हैलोजन्स हैं। क्या है, हैलोजन्स हैं। इनके संयोग से क्या बनता है बाबू, इसके संयोग से एथिल हैलाइड बनता है, सॉरी इसका क्या बन जाता है बाबू, इसका बन जाता है डाई हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, डाई हैलाइड। आइए डाई हैलाइड बनाते हैं। यानी ये CH2
सिंगल बॉन्ड CH2, ये किसका जुड़ जाएगा, क्लोरीन से, ये किससे जुड़ जाएगा, क्लोरीन से। ये क्या बना दिया बाबू, तो ये बना दिया, सॉरी यहाँ लिखते हैं हम, योग से क्या बनता है, तो एथिल का डाई हैलाइड बनता है, यानी CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्या बना लिया बाबू, तो ये एथिलीन का डाई हैलाइड बना लिया। क्या बना लिया, एथिलीन का डाई हैलाइड। तो इसको कहते हैं क्या है, एथिलीन के डाई हैलाइड को एथिलीन डाइक्लोराइड क्या कहते हैं, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड। ये क्या था बाबू, तो ये था एथिलीन, और वो क्या है, एथिलीन डाइक्लोराइड है। क्या है, एथिलीन डाइक्लोराइड है। आइए दूसरा लिखते हैं। दूसरा क्या है बाबू, दूसरा आप बोल सकते हो, दूसरा है हैलोजन अम्लों से संयोग। हैलोजन अम्लों से संयोग, हैलोजन अम्लों से संयोग करके ये क्या बनाता है बाबू, एथिल हैलाइड बनाता है। क्या कहते हैं, हैलोजन अम्लों से संयोग। तो आप लिख सकते हैं एथिलीन का हैलोजन अम्लों से संयोग द्वारा, हैलोजन अम्लों से संयोग द्वारा, अम्लों से संयोग द्वारा क्या बनता है बाबू, एथिलीन का लीन है, एथिलीन का हैलोजन अम्लों से संयोग द्वारा, हैलोजन अम्लों के संयोग द्वारा एथिल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, एथिल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, एथिल हैलाइड बनता है संयोग द्वारा, एथिल हैलाइड बनता है। आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या बाबू, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 किसके योग हो रहा है बाबू, तो आप बोल सकते हो अम्लीय हैलोजन, यानी हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। क्या बन रहा है बच्चा, तो बनता है क्या, एथिल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, एथिल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, एथिल हैलाइड, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2I। ये क्या बन गया बाबू, ये बन गया एथिल आयोडाइड। क्या बन गया, एथिल आयोडाइड। इसको क्या लिखते हैं हम, एथिल आयोडाइड। क्या लिखते हैं बच्चा, एथिल आयोडाइड। आइए अगला देखते हैं, तीसरा देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल किसी के साथ अभिक्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है उसके बारे में जानते हैं। तो अगला है बच्चा, आप बोल सकते हो तीसरा क्या है बच्चा, सल्फ्यूरिक अम्लों से क्रिया दौरान। सल्फ्यूरिक अम्लों से क्रिया दौरान क्या होता है बाबू, सल्फ्यूरिक अम्लों से क्रिया दौरान क्या बनाता है, एथिल हैलोजन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, एथिल हैलोजन सल्फेट बनाता है। आइए सल्फ्यूरिक अम्लों से संयोग आप लिख सकते हैं, एथिलीन का सल्फ्यूरिक अम्ल के संयोग द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल के संयोग द्वारा क्या बनता है बाबू, आप क्या बोल सकते हो, क्या बनता है, तो आप बोल सकते हैं बाबू एथिल हाइलोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है, एथिल हाइलोजन सल्फेट बनता है, एथिल
हैलोजन सल्फेट बनता है। क्या बन रहा है बाबू? एथिल हैलोजन सल्फेट बन रहा है। आइए अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ, यानी ये क्या है बाबू? एथिलीन है। किसके साथ करवा रहा हो? H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ। क्या बनेगा बाबू? क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा? बनाओ बनाओ भाई, क्या बन रहा है? हाइड्रोजन एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, यानी लो संयोग हो गया। क्या बन जाएगा? CH3HSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH2HSO4 सॉरी CH2HSO4 2 3 4 से लगता होगी इसकी पूरी। इसको क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहते हैं? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है बाबू? एथिलीन। ये क्या है? एथिलीन। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। आइए चौथा देखते हैं बाबू। चौथा क्या है? चौथा के बारे में देखते हैं। चौथा हाइपोक्लोरस अम्ल के योग द्वारा। आइए लिखते हैं हाइपोक्लोरस। चौथा हाइपोक्लोरस अम्ल के संयोग द्वारा। किसके? अम्ल के संयोग द्वारा क्या बनता है बाबू? तो आप बोल सकते हैं क्या बनता है? बनता है एथिलीन। क्या बनता है? एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन बनता है। क्या बनता है? 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 एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन बनता है। आइए करवाते हैं अभिक्रिया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 कई HO हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है? HOCl। क्या बन जा रहा है बाबू? तो क्या बन जा रहा है? एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन बन रहा है, यानी CH2OH CH2Cl सॉरी। क्लियर है? क्या बन जा रहा है? हाइपोक्लोरस अम्ल के संयोग द्वारा एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन बन जा रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।